आंदोलन अगर 13 महीने चला के भी असफल रहा तो और कितने दिन चलाते। ये सरकार बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। ये वो सरकार नहीं है जिसको हम बताते हैं कि ये इस पार्टी की सरकार है, वो है ही नहीं। तो हमको सरकार के साथ में थोड़ा है, विपक्षी तो है हम, और क्या है हम सरकार में हैं। मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस जो भारत सरकार ने तय कर दिया उसके कम पे खरीद ना हो, ये कानून बना दो। उसमें क्या दिक्कत है इनको? सबको पता चल गया कि भारत सरकार जो है ये कहती कुछ है और आर्थिक रूप से देश को कमजोर करने का काम कर रही है। देश के मेंबर पार्लियामेंट सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए, वही तो देंगे। ये कह के जी डर लगा वहां पर आ गया तो ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री क्यों है? फिर दिल्ली ऊंचा सुनती है तो यहाँ के लोग जो दिल्ली के चारों तरफ के लोग हैं वो अपनी बात राजधानी में मजबूत तरीके से कह सकते हैं। कोई कमजोरी इनके हाथ तो लग गई तो हम भी सिस्टम के ही हैं, क्या पता क्या मौका हमारा। राहुल गांधी तो ठीक है, लड़ाई लड़ रहा, अकेला ही लड़ाई लड़ता रहा, उसमें भूमि अधिग्रहण का बड़ा रोल उनका रहा था। बड़े उद्योगपतियों से बचा कर अगर देश को रखेंगे तो इस देश से बढ़िया कोई देश नहीं। नमस्कार, इनकोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश की राजनीति में जब भी किसानों की आवाज बुलंद हुई है या यूं कहे कि सत्ता से सीधी टक्कर हुई है, तब एक नाम बार बार सामने आया, किसान नेता राकेश टिकैत का, जो किसानों की आवाज बनते हैं और उनकी मांग को बहुत ही दमदार तरीके से सरकार के सामने रखने का काम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, स्वागत, धन्यवाद जी। यूएस और भारत का जो डील हुआ है बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले इस पे जानना चाहेंगे क्या फायदा होगा भारत को इससे? भारत को फायदा कहाँ होगा, नुकसान होगा। अमेरिका में या यूरोप कंट्री में वे अपने किसान को बहुत सब्सिडी देते हैं, मतलब 72% तक सब्सिडी है। वहाँ पे एक गाय को 42,000 रुपये एक साल में सब्सिडी दे देते हैं। यहाँ पे 42,000 रुपये की गाय नहीं है तो उसका मुकाबला कैसे कर लेंगे? दूध का किसान तबाह हो जाएगा। एक बार को ये तो लगेगा कि दूध देश में सस्ता आया है, लेकिन क्या वो सस्ता दूध परमानेंट रहेगा? हम अपने किसान को मार के और बाहर का दूध खरीद लेंगे, क्या वो 2-4 साल 10 साल में वो फिर रेट नहीं बढ़ाएंगे? जैसे फ़ोन पर लगा लो आप, कोई भी चीज़ की लगा लो, जब डिमांड के हिसाब से उसकी कीमतें फिर बढ़ जाती है। हमारे यहाँ पर रहेगा नहीं। यही होगा फसलों में, बाहर से ग्रेन आएंगे बहुत, तो हम अपने किसान को तो लाभ दे नहीं रहे। उनको कैसे सर्वाइव करेगा किसान? वो भाई यहाँ आज नहीं हमारा बिक रहा, जब बाहर का प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा तो जब बिक जाएगा। उन्होंने कहा कि सेब आएगा बाहर से। आज भी हिमाचल, कश्मीर और हमारा उत्तराखंड की कुछ बेल्ट जहाँ पर सेब पैदा होता है, वो किसान आज ही नहीं बच रहा। जब बाहर से सस्ता फ्रूट आ जाएगा, सेब आ जाएगा, तो ये किसान, हमारे पूरी जो बेल्ट है ये ख़त्म हो जाएगी। कश्मीर की हमारी एक वैली है पूरी जहाँ पे सेब पैदा होता है, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। वो जैसे आंवला प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश में होता है और आंवले का किसान अपने बाग काट रहा है अब, क्योंकि उसको आंवले के रेट नहीं मिले। देश में जहाँ जहाँ पे भी आंवला उसको रेट नहीं मिले, जहाँ सेब का किसान है उसको सेब के रेट नहीं मिल रहे। सरकारों की फैसिलिटी है नहीं और आप बाहर से माल और ले आओगे तो किसान तो यहाँ का बर्बाद होगा। किसानों की आय की चर्चा करेंगे। कितना फर्क पड़ेगा स्टील से किसानों की आय पे, आमदनी पे? आमदनी तो फर्क क्या पड़ेगा जब उसकी आमदनी बचेगी नहीं। आज भी खेती में नुकसान है, लेकिन ये है कि रोजमर्रा की चीज़ है, बेचने के काम नहीं आया तो अपने काम आ गया, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहा। अगर ये खेती भी छोड़ने का तो करेगा क्या? बहुत लोग कहते हैं जी आप खेती छोड़ दो जी। भाई खेत छोड़ के करेंगे क्या हम?
और ये जो बाहर से अमेरिकन डील हो रही है ये नुकसान होगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जीएम क्रॉप्स आएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आएंगे। अभी उन्होंने कहा जी सोयाबीन आएगा तो उसका तेल निकाल लेंगे, जो वेस्ट उसका होगा वो आएगा और पशु आहार में काम आएगा। जी तो जो जीएम होगा वो तो निकल जाएगा, फिर तो फ्रेश आएगा। कैसे आएगा फ्रेश? जीएम तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उस पर जीरो बजट, जीरो उस पर आएगा, जीरो उस पर ड्यूटी रहेगी। तो जीरो ड्यूटी रहेगी तो यहाँ का किसान, तो हमारा सोयाबीन का किसान, हम अभी मध्य प्रदेश से आए, पूरा जो सोया का किसान है 4,000 रुपये उसकी बिक रही है अभी। 5,400 रेट तो सरकार का है, उस पर खरीद हो नहीं रही। तो अभी भी वो 1,300 से 1,400 रुपये सस्ते में बेचता है। अभी वो सर्वाइव नहीं कर रहा। वो अभी की बार वो सोया छोड़ कर मक्का पे गया या दूसरी चीज़ों पे वो आया तो उसको भाव नहीं मिले उस चीज़ के भी। मक्का का किसान भी मरा। मक्का इन्होंने बाहर से मंगा ली, अभी तो बगैर समझौते के आ गई बाहर से। और अगर जब समझौता होगा यहाँ पे बहुत उसमें आएगी तो पूरा मक्का का किसान हमारा जाएगा और उसका नुकसान ये पूरा पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जो ये बेल्ट मक्का पैदा करता है किसान उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में, तो सब बर्बाद होगा। नुकसान तो उसका होगा। 300% तक हम खाद्यान्न पे ड्यूटी लगा सकते हैं। अब इन्होंने जीरो फ्री कर दिए तो क्या कोई दबाव है क्या? क्यों फ्री कर रहे हो? कोई यहाँ पे इस देश को मार्केट ही बनाओगे क्या? ये हब है क्या एक उसका दुनिया का? इस डील से किसान संगठन जो है वो बड़ा नाराज दिख रहा है, क्योंकि अब कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने ऐलान किया है कि 12 फरवरी से हम लोग प्रदर्शन करेंगे अगर ये डील आगे बढ़ी तो। आपकी तरफ से क्या तैयारी है? अरे हम भी तो 12 तारीख वाले ही हैं। 12 तारीख में अपने खेत पे उसकी प्रति जलाएंगे। नो FTA, नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हाथ से लिखो, ये नहीं कि टाइप करवाओगे एग्रीमेंट को पूरा। आप हाथ से लिखो पेंसिल से, 2 प्रतियां लो, अपने खेत पे जाओ और उसको जलाओ। मेरा खेत मेरा अधिकार, इस नारे के साथ में हम जाएंगे। और डीसी के वहाँ, डीएम के यहाँ एक ज्ञापन हम देंगे जो संयुक्त मोर्चे की तरफ से जाएगा 12 तारीख को, वो भी देंगे और अपने खेत पे प्रतियां भी जलाएंगे। सरकार तो कह रही है कि इससे किसानों को फायदा होगा। पीयूष गोयल ने प्रेस ब्रीफिंग भी की, उसमें भी वो बड़े बड़े बातें गिना रहे थे। नहीं फायदा, और ये सरकार इतनी बात ना बतावे, ये नुकसान को फायदा ही तो बतावे। ये कौन से शब्द को कहाँ इस्तेमाल करना है ये वही तो बताते हैं। ये नुकसान को फायदा बताते हैं टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अखबार में नुकसान शब्द को फायदा लिखेंगे ये। अब ये त्रुटि है, ये कैसे ठीक होगी? अगर ये त्रुटि कर रहे हैं तो कैसे ठीक होगी? तो ठीक करना चाहिए। जहाँ नुकसान है नुकसान बताना चाहिए इनको। ये तो बताएंगे क्योंकि प्रेशर में समझौता है। अच्छा, इस मामले पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। वो बोल रहे हैं कि डील जो है उसमें ढील दी गई है, इससे भारत के किसानों को नुकसान होगा, भारत को नुकसान होगा। फिर आपको कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से इस डील में कृषि क्षेत्र को खोलकर बाहर का उत्पादन भारत लाया जा रहा है, किसानों की आय पर असर पड़ेगा। नुकसान होगा, आय पे भी बिल्कुल असर पड़ेगा। जब हमारे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, उसको भाव नहीं मिल रहा, आज भी नहीं मिल रहा, जब बाहर से और आ जाएगा और ज़्यादा एक्सेस होगा तो उसके दाम और नहीं मिलेंगे, नुकसान होगा। ये बिल्कुल विपक्ष सब कह रहा है, पूरा देश की जनता कह रही है, आम लोग कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, तो सब कह रहे हैं। 3 कृषि कानून वापस तो हो गया, लेकिन किसान अभी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। हाँ। क्या कारण क्या है? एक बीमारी थी कोरोना, सब हॉस्पिटल पूरे फुल थे, क्वारंटाइन घर में भी लोग करते थे। वो कोरोना खत्म हो गया, अस्पताल तो बंद हुए नहीं। कोरोना खत्म हो गया तो इसका मतलब देश से बीमारी खत्म हो जानी चाहिए थी। हॉस्पिटल तो आज भी चल रहे। ये 3 कानून किसान को और नुकसान करते, वो बंद हुए हैं अभी। वो तो आने वाला भविष्य था कि और ज़्यादा नुकसान करेंगे। अभी तो जो पिछले वाले हैं उन्हीं से ही निजात नहीं मिल रही, नए और आ जाते।
तो आने वाली जो बीमारी थी वो बंद हुई है, कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो क्या लग रहा है कि जो आंदोलन हुआ उसको वापस लिया गया, वो असफल रहा या फिर सरकार ने अपने वादे तोड़े? आंदोलन अगर 13 महीने चला के भी असफल रहा तो और कितने दिन चलाते? एक दिन की मीटिंग नहीं कोई कर पाता, एक रात घर से बाहर रुक कर कोई दिखाए। ये किसान देश के 13 महीने रहे। जब सरकार बेलगाम और तानाशाह हो जा तो उस टाइम पे तो यही होता है कि 13 महीने के बाद में वापस जाना ही पड़ता है। अब क्या इलाज है सरकार का? भाई हम अपनी बात कह सकते हैं, एक संवैधानिक तरीके से अपनी बात हमने कही, देश के किसानों ने कही। अगर सरकार नहीं मान रही तो उसका तो कोई इलाज हमारे पे है नहीं। अच्छा, ये सरकार बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। ये वो सरकार नहीं है जिसको हम बताते हैं कि ये इस पार्टी की सरकार है, वो है ही नहीं। ये तो बड़े उद्योगपति सरकार को चलाते हैं। ये तो दुनिया में पूंजीवाद का बोलबाला हो रहा है, तो उसका असर यहाँ पे भी देखने को मिल रहा। इस तरीके का आप बयान दे रहे हैं कि पूंजीपतियों के लिए है, लोग कहते हैं कि आप विपक्ष की तरफ तो विपक्षी मान लो हमको, तो हमको सरकार के साथ में थोड़ा है, विपक्षी तो है हम, और क्या है हम सरकार में हैं कि हम सरकार की बड़ाई करते फिरेंगे। विपक्ष क्या होता है? अपनी बात कहना। विपक्ष है तो विपक्ष मान लो हमको। जब हम पर्चा कोई चुनाव लड़ेंगे, हमारा पर्चा कैंसिल कर दियो। एमएसपी का जिक्र करेंगे, सरकार कहती है एमएसपी है, किसान करे जमीन पर नहीं है, कौन जिम्मेदार है? एमएसपी है, उस पर खरीद नहीं होती। हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो भारत सरकार ने तय कर दिया, उसके कम पे खरीद ना हो, ये कानून बना दो। उसमें क्या दिक्कत है इनको? वो तो 24 ही तो फसलों पे हैं। भाई व्यापारी सस्ते में लूट रहा है। बिहार में हमारे जितने भी अनाज पैदा होते हैं वो सब सस्ते रेट में लूटा जाता है। वहाँ पर तो मंडियाँ ही नहीं है। यहाँ पे भी सस्ते में खरीद होती है, या तो सरकार खरीद कर ले। हमने कहा कि सरकार पूरे सिस्टम को, पूरा अनाज को खरीद नहीं कर सकती। आप उस पर कानून बना दो कि कोई भी व्यापारी जिसको व्यापार करना है वो एमएसपी से कम पे खरीद नहीं करेगा। इसमें क्या दिक्कत उनको? हमने बार बार कहा ये सरकार बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। अपने व्यापारी दोस्तों को सस्ते की फसलें खरीदवाते हैं, महंगे रेट में आम जनता को बेचते हैं, और फिर कहते हैं जी हमने तो एमएसपी लागू कर रखी। भाई लागू कर रखी, खरीद करवा दो। खरीद नहीं करवाते तो कानून बना दो। ये हमारे कानून बनाने की बार बार मांग कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बने। अगर कानून नहीं बनता है तो क्या फिर से कोई बड़ा आंदोलन होगा? लोग अब जो हैं वो सोच तो रहे हैं कि सरकार बात नहीं मान रही। वैचारिक रूप से आंदोलन शुरू है, विचार में सब क्या आ गया। वो देश का नौजवान है, उसके भी आ गया कि भाई हमको अग्निवीर दे दी, रोजगार नहीं है। वो जो छोटा दुकानदार हमारा गांव में है, उसके भी दिमाग में आ गया कि नुकसान मुझे भी हो रहा है। नुकसान खेत किसान को भी है और नुकसान देश के जो मजदूर है उसको भी है। जो भूमिहीन किसान हैं उनको भी है, जो दूध उत्पादन करने वाले लोग हैं। अभी पिछले 2 साल में 20 रुपये रेट कम हुआ है दूध का मार्केट में, तो नुकसान उसको भी हुआ है जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं। जो हमारी महिलाएं हैं दूध बेच कर गुजारा करती थे, तो नुकसान उनको भी है। तो सबको नुकसान है। वैचारिक रूप से सबको पता चल गया कि भारत सरकार जो है ये कहती कुछ है और आर्थिक रूप से देश को कमज़ोर करने का काम कर रही है। ये समझौता भी वही है। तो वैचारिक रूप से आंदोलन देश में शुरू है। किसानों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, आम जनता का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। सवाल ये है क्या राकेश टिकैत राजनीति में आएंगे? ना, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। अब बार बार बोलते हैं कि राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन बयान राजनीति से जुड़ा हुआ जरूर देते हैं। जुड़े हुए अपनी बात कहना कोई देश में अपराध है क्या? क्या राजनीति वाला ही अपनी बात कह सकता है? इस देश में सबको राइट्स है, संविधान में हमको सबको राइट्स दिए गए हैं। आपने पीएम मोदी पर भी अभी हाल फिलहाल में कहा है कि डर लगता है तो कुर्सी पर क्यों बैठे?
नहीं, ये तो हमने पार्लियामेंट में कहा, इतने सेफ जोन और सुरक्षित जोन में इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। इसका असर क्या पड़ेगा इंटरनेशनल स्तर पे? भाई उससे सेफ जोन कोई हो सकता है और देश का प्रधानमंत्री क्यों डरेगा? और ये कहना कि प्रधानमंत्री को डर था वहां पर, वो इसलिए नहीं वहां पे पार्लियामेंट में गए, तो ये तो कोई तर्क नहीं है ना। देने वाले ने, जिसने बयान दिया, वो बयान गलत दिया। देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, जिस संसद में चुने हैं, अपना वहां जाकर अपना वक्तव्य बताओ। देश के मेंबर पार्लियामेंट सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए, वही तो देंगे। ये कहकर जी डर लगा वहां पर आ गया, तो ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री क्यों है फिर? तो इसका मतलब डर अगर पार्लियामेंट में लगा है तो डर अमेरिका से भी लगा है। तो इसका मतलब डर वाला प्रधानमंत्री यहाँ चाहिए ही नहीं। कोई भी आदमी डर के नहीं काम कर सकता, यहाँ तो बहादुर आदमी चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी के बाद लोग कह रहे हैं क्या राकेश टिकैत विपक्ष के ज्यादा करीब है? नहीं, हम नहीं करीब, और उस अपनी बात कहना कोई गुनाह है क्या देश में? क्यों ना कहें अपनी बात? सरकार से तो क्वेश्चन जो होगा वो सरकार से होगा। अब ये कहते हैं जी विपक्ष वालों से बात करो, उनके हाथ में है क्या? उनको तो हम कहते हैं बना क्वेश्चन आप हाउस में उठाओ भाई। आप सड़क पे हो, आप हाउस में अपनी बात रखो। बाहर हम भी हैं, हम भी अपनी बात कहेंगे। अब जब मुद्दे सबके एक है तो वे भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, क्या दिक्कत उसमें है? देश के अंदर कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा लीडर है जिसको देखकर सुनकर आपको कभी ऐसा लगा हो कि हाँ ये किसानों की बात बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं? अगर फुल फ्लैश पावर दे दो, जो लोग सत्ता में हैं आज, उनके पास में भी स्टेट के मुख्यमंत्री है, कृषि मंत्री, अगर फुल फ्लैश पावर दे दोगे तो वो भी काम कर देंगे। अब पावर ही नहीं है किसी के पास में तो क्या काम करेगा? मतलब काम करने वाले लोग हैं नेता कोई खराब नहीं होता, सरकारों की पॉलिसी खराब होती है। हम किसी नेता को कहें कि ये खराब है, भाई जो उसके लीडर ने कहा, जो सरकार ने कहा, वो तो वे काम कर रहे हैं। कोई खराब नहीं होता, नीति और पॉलिसी खराब होती है। अगर अभी प्रधानमंत्री आपको सुन रहे हो तो क्या बोलना चाहिए? बोलना चाहिए भाई डर लग रहा हो तो छोड़ दो, किसी और को आने दो, और नहीं तो देश के हित में काम करना चाहिए। आपको गद्दी मिली है, काम करने का मिला है। आपको व्यापारी ने वोट नहीं दी, आपको आम जनता ने वोट दी है। आप सत्ता पे हो तो आम जनता के काम करो। ये कृषि प्रधान देश है, ये लेबर प्रधान देश है, यहाँ पे सबको आज़ादी है। आप देश को कमज़ोर करने का काम मत करो। व्यापारी को बढ़ा रहे, देश की जनता को कमज़ोर कर रहे, वो काम ना करो। जिंदा रहने का सबको अधिकार है, सबको अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का अधिकार है, सबको रोजगार का अधिकार है। तो सबको आप रोजगार दो, जनसंख्या है, आप इसको काम दो ना, आप काम लो इससे। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, विधानसभा में 11 तारीख को बजट पेश होना है, क्या उम्मीदें हैं? कुछ उम्मीदें हैं? देखो, उम्मीद तो बजट से रहती है, ये पॉलिसी को बजट में ले आते हैं। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही, हॉस्पिटल बढ़ने चाहिए। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही तो एजुकेशन बढ़नी चाहिए, सड़कें बढ़नी चाहिए। ये तो पॉलिसी मैटर है। आप इसी को भी कह दें कि हमने इतनी सड़कें बना दी, इतनी ये बना दी, ये तो पॉलिसी में जनसंख्या बढ़ रही तो बढ़ेगा। बजट में ये है कि आप रोजगार दो, एजुकेशन और हेल्थ पे आप ज़्यादा काम करो, एनर्जी पे ज़्यादा काम करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में ज़रूरत एनर्जी की है, बगैर उसके कोई कुछ नहीं होता। सोलार एनर्जी पे आप काम करो, सड़कें बनाओ, गांव की और शहर की। और हाईवे क्यों अलग अलग बनते हैं? एक ट्रक आया, वो नेशनल हाईवे पर का, फिर वो गांव में जाएगा, वो कहे जी गांव की सड़क है, वेट तो वही है ना, वो गांव की सड़क सबसे ज़्यादा तोड़ता है। तो सड़कों में डिफरेंस क्यों? रास्ते आप चौड़े बनाओ, फसलों के दाम दो, रोजगार दो। तो यही काम होता है सरकारों के। स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट आ रहा है अपना इस पे काम करें। आप कहते हैं कि किसानों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन जब राजनीति को देखते हैं तो धर्म उसमें उलझा हुआ है। और क्या जब कहना सरकार देश का राजा ही जब धार्मिक उल्लंघन पे बात करता हो, वहीं देश का राजा हिंदू मुस्लिम पे बात करता हो, जाति पे बात करता हो, और पूरे हिंदुस्तान उसी पे ही लग गया हो, पूरी प्रेस और ये सब लोग उसी पे ही लगे, और वही उन्होंने अपना आधार मान लिया,
जाति और धर्म ही, तो सब लोग उसको ही मान देंगे, क्योंकि जिसका प्रचार होगा उसी को लोग मानते हैं। राजनीति धर्म से अलग रहनी चाहिए, राजनीति अलग हो। हमने कहा कि 25 साल की नेशनल पॉलिसी बने देश में, कोई भी सरकार आए वो उस पॉलिसी पे काम करे, पॉलिसी बनाने वाले लोग अलग हो। 25 साल की पॉलिसी बनेगी, एजुकेशन की हमारी ये रहेगी, रास्तों की हमारी ये रहेगी, हमारी जनसंख्या इस साल इतनी बढ़ती रहेगी, उसी के हिसाब से हम काम करते रहेंगे, इतने हमारे हॉस्पिटल रहेंगे, स्कूल रहेंगे। पार्टी के लोग पॉलिसी ना बनावे, पॉलिसी मेकर अलग हो, कोई भी पार्टी चुनी जाए वो उस पॉलिसी पे काम करें, ये होना चाहिए। कहा जा रहा है कि आज के डेट की अगर बात करें तो किसान का जो बेटा है वो किसानी नहीं करना चाहता, वो किसी और सेक्टर में जाना चाहता है। तो इसके सरकार भी यही चाह रही, सरकार भी यही चाह रही कि किसान ये खेती छोड़ दे और व्यापारी खेती करेगा। व्यापारी जमीन खरीद रहा है, अब जब जमीन में नुकसान है तो व्यापारी क्या करेगा? देश को इतना कमजोर कर देंगे कि लोग अपने जो काम धंधे हैं इतने कमजोर हो जाएंगे कि जमीन बेचकर अपना गुजारा करेगा। ये चाहते हैं इस देश में लेबर तैयार हो। देश कमजोर होगा पैसे से तो जब ही तो सस्ते में काम करेगा, कम पैसों में काम करेगा। अगर वो मजबूत होगा तो ज़्यादा पैसे मांगेगा, और जब भी उसकी ज़मीन नहीं जाएगी। ये 20-30, 25-30 साल और ये काम चलेगा। अभी ज़मीन लोग बेचेंगे, अपने गुजारा बसर करने के लिए ज़मीन लोग बेचेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसानों का मूड क्या है अभी? पूरे देश का मूड एक ही है, फसलों के दाम यहाँ पे भी नहीं मिलते, दूसरी जगह भी नहीं मिलते। देश के फसलों के दाम तो सेम है ना सब जगह। यहाँ के लोग ये हैं कि दिल्ली के नज़दीक हैं, कम संसाधनों में दिल्ली आकर अपनी बात कह सकते हैं। वे 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में दिल्ली ऊंचा सुनती है। तो यहाँ के लोग जो दिल्ली के चारों तरफ के लोग हैं वो अपनी बात राजधानी में मजबूत तरीके से कह सकते हैं। साउथ के लोग वो बात नहीं कह सकते। राकेश टिकैत और सिस्टम की बात करें तो क्या लग रहा है, कोई राकेश टिकैत को डरा सकता है, धमका सकता है, चुप करवा सकता है अपनी बात बोलने से, अपनी मांग? कमजोरी में अगर कोई कमजोरी है तो आदमी चुप हो जाएगा। ये कमजोरी तो पकड़ते हैं किसी की फाइनेंशियल कमजोरी पकड़ेंगे, किसी की ज़मीन जायदाद पकड़ेंगे, किसी के परिवार को कोई नौकरी कर रहा हो उसका ट्रांसफर इंगे तिंगे से करेंगे। कोई कमजोरी इनके हाथ तो लग गई तो हम भी सिस्टम के ही हैं, क्या पता क्या मौका हमारा भी। यूजीसी का भी जिक्र करना चाहेंगे। आपका स्टेटमेंट आया कि ये समाज को तोड़ने की, तो तोड़ने की तो है। यूजीसी किसने मांगी? किसने मांगी हो तो उसका नाम बताओ। ये आपस में इससे झगड़े बढ़ेंगे, ठीक है। वो भी एक समाज है, उनके भी लोग गरीब हैं। मुकदमेबाजी ज्यादा बढ़ेगी, फाइनेंशियल उस पर समझौते नहीं होंगे। तो जो नया नियम आए हैं उसके खिलाफ है या फिर आप सपोर्ट में हैं? न, मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि खिलाफ में रहूँगा तो ओबीसी वाले नाराज होंगे, मैं सपोर्ट में रहूँगा तो ये नाराज हो जाएंगे दूसरे वाले। तो हमने तो अपनी बात बताई है कि इससे अगर ये लागू होगा तो इससे झगड़े बढ़ेंगे, लोग अपनी दुश्मनी निकाल देंगे और पीछे हटने के नहीं, क्योंकि पैसे से ओबीसी वाले मजबूत हैं। अच्छा, कोई भी केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, इस पर कुछ बोलना चाहिएगा क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय हैं, वो कोई भी घटना होती है तो उस पर संज्ञान लेते हैं, तो संज्ञान उनको लेना चाहिए। भाई देश में कोई घटनाक्रम हो रहा, राजा बेलगाम हो जाए तो उसके ऊपर भी तो कोई ना कोई है, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। अगर कोई घटना घटी तो उसको संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो पीएम मोदी कैसे लगते हैं एज ए लीडर के तौर पे, अगर आपसे जाना चाहिए? कहाँ है लीडर में? किसी से मिले हो भाई, आपसे मिले हो, किसी प्रेस वालों से मिले हो, कोई क्वेश्चन आमने सामने करे हो तो लीडर होते हैं। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, अपना आम जनता के बीच से तो है नहीं ना। कभी किसी से मिले, कभी किसी से मिला हो तो कोई आदमी हमको बताए भाई हमको मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? वो तो ठीक है, जनता दरबार लगाते हैं। कोई बात अपनी कहेगा तो उनसे बात अपनी कह सकते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी तो ठीक आदमी,
लड़ाई लड़ रहा, अकेला ही लड़ाई लड़ता रहा उसमें। भूमि अधिग्रहण का बड़ा रोल उनका रहा था। अखिलेश यादव सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी में, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं सब। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी काफी ज्यादा आक्रामक है, सुप्रीम कोर्ट भी वोट पहुंची है। कट रहे हैं, लेकिन दस्तावेज दे दो सब। दस्तावेज अगर त्रुटि हो रही है, वो ठीक होने हैं तो ठीक करवा लेना चाहिए सबको, ठीक करवा लेना चाहिए। कागज पत्तर तो हर 10 साल में ठीक हो जाए। तो लड़ाई सही है उनकी या फिर गलत है? अपने तरीके से उनके लोग के ज्यादा वोट कट रहे होंगे, ज्यादा कागज पत्तर मांग रहे होंगे, तो अपनी बात क्या 50 लाख से ज्यादा कटा है वहाँ। हाँ, तो भाई वे उनका वोटर अगर कट रहा है, गलत कट रहा है तो वो सही है, अगर ठीक कट रहा है तो गलत है। जाते जाते देश की जो जनता है, किसान है, उनको क्या मैसेज? मैसेज ये है कि भाई अपनी बात कहो, डरो मत। जो घटनाक्रम हो रहा, ज्यादा सरकार क्या कह रही उसके चक्कर में नहीं ज्यादा आना, उसको देखो। वो अगर गलत कह रही है तो उसके लिए आवाज उठाओ। और देश पॉलिटिकल आदमी से नहीं बचेगा, देश बचेगा आंदोलन से। हमको सबको अधिकार है, हमारी वोट की कीमत भी सबकी बराबर है, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो। वोट का हमारा अधिकार है, उसका भी अपना इस्तेमाल करो, नोटा तो मत दबाओ। तो क्या लग रहा है हर मामले की सुनवाई, मतलब अगर आप आंदोलन करेंगे तो आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो फिर हम चुप होके या हार कर लेट जाएं? अपनी बात तो कहेंगे ना, सबको बात अपनी कहनी चाहिए। इस देश से बढ़िया कोई मुल्क नहीं है, यहाँ पे हमको अपनी बात कहने का राइट है। फिर सरकार हमारे से लिखित में भी लेगी। आपने अब हमको कह लिया 5 घंटे हमारे खिलाफ बोल रहे, आप लिखित में भी दे दो। अगर इस सरकारें काम करें तो आम जनता का काम हो सकता है, उसमें पक्षपात ना करें। तो ये राइट्स हमको दिए गए, संविधान हमारा बढ़िया है, यहाँ के लोग बढ़िया है। बड़े उद्योगपतियों से बचा कर अगर देश को रखेंगे तो इस देश से बढ़िया कोई देश नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखी और अलग अलग जो सवाल थे उसके जवाब भी बहुत ही दमदार तरीके से और बहुत ही सहज तरीके से थे। आप साथ ही विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, सब पर अपनी राय रखी। एसआईआर का मुद्दा हो, यूजीसी का मुद्दा हो, इस पर भी हमने चर्चा की। अब आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।